सोमवार देर रात जब बाजार बंद हो गए और सभी अपने अपने घरों की ओर चले गए, तभी अचानक कपड़ों की एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के अनुसार मथुरा शहर के घनी आबादी क्षेत्र विश्राम घाट के निकट स्थित बाजार में कुलदीप दुबे की कपड़े की दुकान है। रोज की तरह वह सोमवार को रात को अपनी दुकान बंद कर घर चले गए, तभी अचानक उन्हें सूचना मिली कि उनकी दुकान में तेज धुआं निकल रहा। वह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाए जाने के प्रयास शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की सहायता से काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी एडवोकेट। ये क्या घटना घटित हुई है? देखिए, घटनाक्रम बहुत ही दुखद हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। ये कुलदीप दुबे हैं, जिनकी की विश्राम बाजार पर कपड़े की दुकान है, कुर्ता पजामा की दुकान है इनकी। और इस दुकान में जैसा कि प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, लोगों से जानकारी हो रही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा इनकी दुकान में आग पकड़ ली है और अग्नि इतनी तेज हो चुकी है कि 2 फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई हैं, किंतु आग पर काबू नहीं हो पा रहा है। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, फायर ब्रिगेड कर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं, किंतु आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इतने प्रयास होने के बावजूद आया है कि सूचना देने के काफी बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। देखिए, ये कहना तो सही है, जैसा कि हमें भी पता चला कि सूचना देने के लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे हैं, किंतु अब जब वो आ गए हैं तो आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखिए, अभी तक तो नहीं पाया गया है, अभी इनका प्रयास जारी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही ये लोग अग्नि पे काबू पा लेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश खंडेलवाल। ओम प्रकाश जी, ये कैसे घटना हो गई? अभी साथ में दुकान भड़ा के गया तुरंत ही मेरे साथ में भी, और मैं घर पर पहुंचा हूँ और ये उधर गया सीधा होली गेट तरफ। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुई, कैसे पता नहीं कैसे लाइट आग लगी है। ये अभी 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8 बजे होंगे। काबू पा लिया? नहीं पा पाया काबू, कुछ भी नहीं पा पाया। फोन किया तो कितनी देर में? 1 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कोई, हमने अपने हाथों से तारे तोड़े हैं, उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं किया फायर ब्रिगेड ने, क्या नाम है। और कल बाजार बंद रहेगा, कल बाजार बंद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं अभिषेक गौतम हूँ, SK शर्मा जी बसपा प्रत्याशी, उनका भतीजा हूँ मैं। जी, आज यहाँ पर आग लगी है, आप यहाँ आए हुए हैं, तो आपने क्या कुछ देखा और क्या सहायता करना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और जैसा कि जो दुकान के स्वामी से मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम बहुत देर तक फ़ोन करते रहे, ना तो फायर ब्रिगेड ना किसी प्रशासन की कोई उनको मदद नहीं मिली है। मैंने खुद फोन किया है भाई, हो सकता है कि वो घटना कम हो सकती थी, जो घटना अभी हुई है वो घटना कम हो सकती थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद उनको नहीं मिली है। इस चीज़ का रोष यहाँ की जनता में है। सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है, स्थानीय विधायक, ये सब लोग जानते हैं। कमी कहाँ से रही ये आप सब लोगों को मालूम है। जी देखिए, हम तो देखिए SK शर्मा जी समाज सेवी व्यक्ति हैं, पूरी तरीके से वो कहीं पे व्यस्त थे, वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, उनका फ़ोन मुझ पे आया, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। पूरी तरीके से SK शर्मा जी, उनके समर्थन भैया जी के साथ हैं। जो मदद होगी वो पूरी मदद भैया जी के साथ करेंगे। जैसा कि मैंने इनसे पूछा कि इनका मतलब जो हादसा हुआ है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या कहते हैं, मीटर की वजह से, तो हम तो ये मांग करेंगे कि भैया जो कमी जहाँ सरकार की रही है वहाँ भैया को पूरा मुआवजा दिया जाए और भैया की पूरी मदद की जाए। भाई, एक गरीब व्यक्ति हैं, व्यापारी व्यक्ति हैं और वो अपना घर पेट पालन कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, और जिस वजह से ये हादसा हुआ है वहाँ सरकार की इनको पूरी मदद मिलनी चाहिए। इस चीज़ पे हम अटल रहेंगे पूरी तरीके से।